नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार और इस त्यौहार लाया हूं मैं सभी के लिए एक बम्पर उपहार। तो जानना चाहेंगे क्या है बम्पर उपहार? नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी या कोई बोनंजा गिफ्ट नहीं है। शो कर रहे हैं तो खाने से रिलेटेड है। तो इस एपिसोड को हम दिवाली एपिसोड बनाएंगे और सबसे पहले तो आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सभी को शुभ दीपावली और इन्जॉय कीजिएगा और स्टे सेफ इन दिस दिवाली। बड़े दिनों के बाद एक खुशी का माहौल आया है और आशा करता हूँ सब लोग इसको आनंद से मनाएंगे और हम भी इसको आनंद से मनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ मीठा बनाया जाए शो में। हालांकि किसी को बताइएगा नहीं, मीठा आता नहीं मुझे अच्छे से बनाना, लेकिन फिर भी सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूँगा। बन गया तो आप लोग भी बना लीजिएगा रेसिपी, नहीं बना तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, क्योंकि शेफ्स नेवर डू मिस्टेक्स, शेफ़ क्रिएट रेसिपीज़। तो भैया दिवाली तो बस आ ही गई है और आशा करता हूँ सब लोग रेडी हैं, सब ने घरों में सफाई वफाई लिपाई पुताई सब कर ही ली होगी। तो एक काम और कर लीजिएगा, ये डेजर्ट बनाऊंगा मैं, बढ़िया डेजर्ट है, अच्छा डेजर्ट है, तो बनाइएगा ज़रूर दिवाली पे और आई एम श्योर सब खुश होंगे, क्योंकि जो मैं डेजर्ट आज बनाने वाला हूँ उसको कहते हैं फिरनी। हालांकि बहुत ही कॉमन डेजर्ट है फिरनी, चावलों के पाउडर से बनता है या चावलों को ग्राइंड करके बनता है, दूध और बहुत सारे नट्स जाते हैं इसके अंदर। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस फिरनी को 3 तरीके से बनाएंगे। एक फिरनी बनाएंगे हम न्यूटेला फिरनी, एक फिरनी हम बनाएंगे डेट्स फिरनी और एक फिरनी हम बनाएंगे नॉर्मल जो हमारी सैफरन फिरनी होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एक दीपावली स्पेशल एपिसोड मेरे साथ। और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि रेसिपी तो अच्छी ही बनने वाली है हर बारी की तरह। तो बस चलिए फिर। तो हमें चाहिए फिरनी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चावल। तो चावल हमने ले लिए हैं। बेसिकली एक रेशियो है 50 ग्राम ऑफ राइस, 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड 100 ग्राम ऑफ शुगर। हमने भी यहाँ पे ले लिए चावल ऑलरेडी, ऑलमोस्ट है हमारे पास चावल 50 ग्राम से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन हम उसे यूज़ करेंगे थोड़े से इनमें से। और यहाँ पर मेरे पास न्यूटेला है, बच्चों के लिए खासकर दिवाली पे ये डेजर्ट सोचा है मैंने, तो न्यूटेला फिरनी बनाएंगे इसके साथ। डेट्स फिरनी तो खजूर है यहाँ पे मेरे पास थोड़े से, इनको मैंने चॉप स्लाइस कर लिया है और उसके बाद डेट्स फिरनी के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। साथ में मेरे पास डेट सिरप है, तो यू कैन गेट इट ईजिली इन दी स्टोर्स दिस डेट सिरप। और फिर कुछ नट्स है मेरे पास यहाँ पे, हेज़लनट है, आलमंड्स है, पिस्ताचियोज़ है। तो ले दे के अच्छा डेजर्ट बन जाएगा आज का, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली नॉर्मल रेसिपीज़ क्या होती हैं, जो फिरनी है उसको हम चावलों को सोक करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सोक नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सीधा इनको ग्राइंड करूँगा। लेकिन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पैन में भूनूँगा। तो आइडिया बिहाइंड दिस इज़ कि थोड़ा सा इसमें हम वेरिएशन लाएंगे इस बार और देखते हैं फिर कैसे बनती है आज की डिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है चावलों को हम लोग ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको घुमा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे चावलों का जो हमने ग्राइंड कर लिया है, you can see ऐसे हमने इसका जो है थोड़ा सा ग्राइंड कर देना है इसको। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा बटर डालूंगा इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे आज इस फिरनी में। आप लोग थोड़ा घी भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है, फ्लेवर के लिए अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। तो थोड़ा जो आपका राइस है हमें इसको इसके साथ पकाना है पहले, और फिर हम इसमें दूध डालेंगे बाकी का। तो यहाँ पर जो है साथ के साथ हम अपने चावल भी डाल देंगे। और
प्रेफरेबली इफ़ यू वांट टू पुट, यू कैन पुट इलायची पाउडर राइट नाउ, तो वो भी अच्छे से थोड़ा सा और ब्रॉयल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल दिया है और एक साथ अब इसको हम लोग कुक करेंगे। तो थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। देखिए कैसे मस्त एकदम अच्छा फ्लेवर और अरोमा आ रहा है चावलों में से। और अब दूध डाल देंगे इसमें। बिल्कुल हल्के हल्के से इसे फेरना है और फेरते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। एक्चुअली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कुकिंग द डेजर्ट्स बेसिकली, क्योंकि डेजर्ट्स में रेशियोज़ का बहुत ही महत्व होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ राइस, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 100 ग्राम ऑफ शुगर। सो बेसिकली दिस proportion इज़ गुड while वी आर मेकिंग फिरनी। तो याद रखिएगा प्रोपोर्शन और प्लीज़ इसी को फॉलो कीजिएगा। बाकी एक्सपीरियंस के ऊपर भी होता है। आप में से कई लोग बहुत एक्सपीरियंसड होंगे। व्हेन यू फील कि राइस सब ने जो दूध है वो ज़्यादा सोक कर लिया, तो यू कैन ऐड मोर मिल्क इन दिस, इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पे देखिए अच्छा टेक्सचर धीरे धीरे आ रहा है डेजर्ट में, तो होपफुली आएगा आज का डेजर्ट भी अच्छा ही बनेगा। सो हियर आई फील थोड़ा और मिल्क की ज़रूरत है, तो आई विल ऐड सम मोर मिल्क। बीच में आप एक दो बार बॉईल भी दे सकते हैं, जिससे थोड़ा तेज़ी से भी ये बनेगा, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। फ़िलहाल तो अच्छा टेक्सचर हो रहा है इसमें। मेक श्योर जो आपका कुकिंग रेंज है और जो इंडक्शन प्लेट है वो धीमी आंच पर ही रहे तो बढ़िया है, क्योंकि डेजर्ट्स जो बेसिकली हैं धीमी आंच पे ही ज़्यादा अच्छे पकाए जाते हैं। खीर हो गई, सूजी का हलवा हो गया। तो जो ये फिरनी है बेसिकली इट्स वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो बहुत ही अच्छी लगती थी मेरे को डिश। यूजली व्हेन आई वाज डूइंग ट्रेनिंग्स इन डिफरेंट होटल्स, तो वहाँ पे डेजर्ट में बहुत लगाई जाती थी। एंड देन आई ट्राइड इन माई प्रैक्टिकल्स, यू नो, एंड आई फाउंड दिस डिश वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। एक तो स्मूथनेस बहुत रहती है इसमें, क्योंकि पाउडर और चावल को जो हम ग्राइंड करते हैं तो बाइट साइज़ ऑलरेडी कम हो जाता है। और बहुत ही सस्ती डिश भी है, क्योंकि सिर्फ चावल, चीनी और मिल्क है इसमें। बट जो आज हम वेरिएशन देंगे उससे इसका वेटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, आई होप। सो देयर आर सम ग्रेनुल्स स्टिल, यू कैन सी हेयर, सी अभी भी कच्चे हैं थोड़े, तो इसे और पकाएंगे थोड़ी देर हम। तो एज ए सेड स्टर करते रहना बहुत ज़रूरी है इसको। अगर ये लग गया नीचे तो फिर बस सारी मेहनत हो जाएगी ख़राब, और आप बोलेंगे कि क्या रेसिपी दी है भाई, ये तो बन ही नहीं रही है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस, यू नीड टू इसको फेरते रहना है इसको, तभी इसका नाम पड़ा है फिरनी। किडिंग अपार्ट। तो बस थोड़ी देर और फिर हमारा आज का जो दिवाली का स्पेशल डेजर्ट है वो हो जाएगा रेडी। और डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठंडा खाइए या गर्म खाइए। मैं अभी आई लाइक टू हैव इट कोल्ड बेसिकली। तो इसको क्या करने का, इसको बाउल में शिफ्ट करने का, डेकोरेशन करने का और फ्रिज में रख देने का, या फिर डेकोरेशन आप फ्रिज में रखने के बाद भी आप कर सकते हैं फाइनल टच में। ठीक है जी। तो बस कुछ देर और फिर हमारा एक डेजर्ट रेडी। ये डेजर्ट देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। एक्चुअली बचपन में क्या होता था, दिवाली पे जब लोग आते थे घरों में मिठाई का डब्बा लेंगे, तो बस उस दिन तो सुबह से लेकर रात तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी। तो मुझे तो दिवाली का त्यौहार इसलिए भी अच्छा लगता था कि खूब सारा खाने को मिलता था, मिठाई, ये सब पटाखे तो चलो वो तो बात की बात है, बट उससे पहले मिठाई। और फिर हम लोग अपने अपने दोस्तों के घर जाते थे,
यू नो हर एक दोस्त के घर जाना, उनकी फिर मम्मी बढ़िया टेस्टी खाना खिलाते थे। तो बहुत मिस करता हूँ दिवाली में बेसिकली। तो जी बस थोड़ी देर और शेप में आ ही चुका है हमारा आज का ये जो डेजर्ट है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एज आई सेड हम इसको थ्री वैरायटीज़ में बनाएंगे। तो जैसे न्यूटेला के लिए मैं एक बाउल में न्यूटेला डालूँगा और उसके बाद ये फिरनी थोड़ी उसके अंदर थोड़ी डेट्स के साथ पकाऊंगा, फिर थोड़ी सैफरन के साथ पकाऊंगा। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, बट देख लीजिए उसके बाद जो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, आप बोलोगे कि वाह, ये तो सच्ची में ट्रिपल बोनंजा है दिवाली पे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें न्यूटेला डालना है। So we will not add sugar in this because already Nutella है, तो वो शुगर का काम करेगा। And we will put hazelnut in this because hazelnut is very well goes with Nutella. So we will put hazelnut here, and now we need to mix it. So look at the texture now, it's cooked already. See, हमारा जो चावल अच्छे से पक गया है और नट्स और न्यूटेला भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सो न्यूटेला फिर इज रेडी नाउ एंड विल कीप ऑन साइड, ताकि हम अपनी जो दो और फ्लेवर हैं आज के उसको भी फिनिश कर लें। एंड नाउ वी विल मेक द सेकंड फिरनी, जो कि मैंने आपको बोला था बनाएंगे डेट्स फिरनी। दिस इज फॉर द डेट्स फिरनी बेसिकली। सो इन दिस अगेन वी विल पुट सम मिल्क, और इसमें हम थोड़ी शुगर भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी, क्योंकि बाकी डेट सिरप भी है और फ्रेश डेट्स भी हैं, तो वो भी अपना अपना स्वीटनेस देंगे। टू मिक्स इट नाइसली, और थोड़ा सा जो है डेट सिरप ज़्यादा नहीं बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो दिस मच इज़ इनफ। सो यहाँ पे हमारी जो सेकंड फ्लेवर है वो भी रेडी है, देखिए। प्लस इन दिस इफ यू वांट टू ऐड सम नट्स यू कैन ऐड जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर। So this also ready now, and we'll proceed with the third and the last one, which is saffron. So now we will proceed with the last one, which is saffron. So उसके लिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा saffron भिगो के रख दिया था, और इसको हम इसमें डाल देंगे saffron को। And this is the last one. We'll mix it nicely. थोड़ी सी शुगर इसमें भी डालेंगे। And the nuts. Now we need to mix it nicely. If you want, I will add some more milk so that the sugar will dissolve. चीनी घुल जाए, इसलिए मैंने थोड़ी और दूध डाला है इसमें। तो जी हो गई है हमारी तीनों फिरनियाँ रेडी। तो आपने देखा कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें, एक ही आइटम है बट उसका अलग अलग फ्लेवर्स, और यू कैन रियली इंजॉय ऑल दिस थिंग्स। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ दूध, चावल, चीनी और थोड़ा सा केसर।
So all the three फिरनीज आर रेडी नाउ एंड वी विल प्लेट। सो यहाँ पे जो है हमने अपनी 3 छोटे छोटे ग्लासेस रख दिए हैं और इसके अंदर जो है आज का हम डेजर्ट अपना प्लेट करेंगे। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि कब इसको प्लेट करूँ और कब इसको खाऊँ। आई होप स्वाद भी ऐसे ही होगा। सो विल पुट फर्स्ट दिस डेट्स वन। Nice smoothness is here of this firni. So here is the one. I'll decorate this one with the dates. Of course dates से ही करना पड़ेगा because date is the main ingredient in this firni. And you can add some nuts in this. One cinnamon stick as a garnish. और अब डालेंगे सैफरन फिरनी। बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई बात नहीं, इसे भी हम पास कर लेंगे। देखने में तो तीनों ही लाजवाब लग रही है बट मेरी फेवरेट न्यूटेला लग रही है इसमें, क्योंकि जो हेज़लनट का फ्लेवर है इट्स अनबिलीवेबल विद न्यूटेला। सो इफ यू डोंट वांट टू मेक दिस 3 फिरनी, जस्ट मेक इट दिस न्यूटेला वन ऑन दिस दिवाली एंड आई विल बी हैप्पी। जस्ट किडिंग, बनाइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत कम बनती हैं ऐसी रेसिपीज़। और इसको हम गार्निश करेंगे नट्स के साथ। One cinnamon stick is here, and now the last one is the favorite one, Nutella firni. This also finish. जो थोड़ा बहुत साइड में लगा उसे हटा दीजिए। And here we will put some hazelnut on top. And one cinnamon stick for this. So देखा आपने कितनी अच्छे तरीके से रेसिपी बन गई है और एक बहुत ही अच्छी डिश लग रही है। अमेजिंग डिश। आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे इसको इस दिवाली और खुश कर सकते हैं सभी गेस्टों को, अपने वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को। सो दिस इज़ द सुपर बोनांजा फॉर ऑल ऑफ यू पीपल ऑन दिस दिवाली। प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से दिवाली की। आई होप सब कुछ जल्द ही ठीक होगा और मे बी बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग लॉट ऑफ पीपल विल नॉट गो टू ईच अदर होम, बट येस, जहाँ प्यार है वहाँ दूरी नहीं है। और ये प्यार बरकरार रखिए अपने में, अपनों में और अपने घर वालों के लिए। सो दिस इज़ फॉर द टुडे एपिसोड ट्राई फिरनी दिवाली बोनांजा एंड आई एम श्योर ये दिवाली बहुत अच्छी जाएगी सबकी। चलिए, ख्याल रखिए आप सब अपना और मिलते हैं कुछ दिनों बाद नई रेसिपी के साथ। शुभ दीपावली एक बार फिर से।